नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल में की इंदौर के ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घंटी बजाकर इंदौर नगरपालिका निगम के ग्रीन बॉन्ड पब्लिक इश्यू को जारी किया। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के माध्यम से इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा 244 करोड़ रुपए की ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग की गई। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगरीय प्रशासन प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, आयुक्त प्रतिभा पाल, अपर आयुक्त दिव्यांग सिंह भी उपस्थित थे। सीएम शिवराज का होगा अभिनंदन, नगरीय निकायों में होगी धन्यवाद सभाएं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंजूर की गई नई शराब नीति को लेकर सीएम शिवराज की प्रशंसा की जा रही है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों सहित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस फैसले को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कह चुके हैं। शराबबंदी के लिए अभियान चला रहे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी खुश हुई। उन्होंने भी सीएम शिवराज को धन्यवाद किया। प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में धन्यवाद सभाएं आयोजित की जाएंगी। कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर, वेतन मानदेय में होगी 1500 रुपए की वृद्धि। राज्य के कर्मचारियों को जल्द बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल उनके वेतन और मानदेय में वृद्धि की जाएगी, इसलिए तैयारी की जा रही है। वहीं उसका लाभ 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। उनके वेतन में 1500 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 2.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। कार्यकर्ताओं के मानदेय को 1500 रुपए की दर से बढ़ाया जा सकता है, जबकि सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपए तक की वृद्धि की जा सकती है। पुरानी पेंशन योजना को वापस लाना ठीक नहीं, राज्य सरकारों को ट्रांसफर। केंद्र सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनों के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए जमा राशि राज्य सरकारों को नहीं दी जा सकती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव विवेक जोशी दोनों ने कहा कि अगर कोई राज्य यह उम्मीद कर रहा है कि एनपीएस के लिए जमा किया गया पैसा उसे लौटाया जा सकता है, तो यह नामुमकिन है। मध्य प्रदेश में 5वीं कक्षा तक के बच्चे मातृभाषा में कर सकेंगे पढ़ाई। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनकी मातृभाषा कोरकू, सहरिया, बैगानी, गोंडी में पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए 10 स्थानीय भाषाओं में किताबों का अनुवाद किया गया है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने 50 किताबों को स्थानीय भाषा में तैयार करा लिया। इसे प्रकाशन के लिए भेजा गया। किताबें आगामी सत्र में बच्चों को भी वितरित की जाएंगी। इसके लिए किताबें भी तैयार की जा रही हैं। सहायक वाचक भी तैयार किए गए हैं जो बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाएंगे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जब इन आदिवासी क्षेत्रों में हिंदी में पढ़ाई कराई जाती है तो बच्चे समझ नहीं पाते। इस कारण उनकी भाषा में हिंदी भाषा की किताबों का अनुवाद कर पढ़ाया जाएगा। 25% तक बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम, लोकेशंस के मूल्य होंगे एक समान। शहर और शहर से लगे क्षेत्रों की प्रॉपर्टी के दामों में जल्द ही बढ़ोतरी की संभावना है। अगर पंजीयन विभाग के अफसरों की अनुशंसा पर कार्रवाई हुई तो सरकारी गाइडलाइन में ज़मीनों के 25% तक बढ़ सकते हैं। गाइडलाइन में बढ़ोतरी का असर ज़मीनों के दामों पर भी पड़ने की उम्मीद है। नई गाइडलाइन जारी होते ही बिल्डर और कॉलोनाइजर अपनी प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ा देंगे। 31 मई तक पूरी बनेगी स्मार्ट रोड, न्यू रेल प्रोजेक्ट की तैयारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में न्यू रेल प्रोजेक्ट लाने के संकेत दिए हैं। अभी प्रोजेक्ट ड्राइंग स्तर पर है, जिसमें गोला का मंदिर से अचलेश्वर व किला गेट तक ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। ग्वालियर में स्मार्ट रोड का प्रोजेक्ट 31 मई तक पूरा किया जाएगा और इसी तिथि से पहले लोकार्पण भी होगा। वहीं महाराज बाड़े पर शासकीय प्रेस में इंडस्ट्रियल म्यूजियम खुलेगा। इसके अलावा महाराजा बाड़ा पर ऐतिहासिक इमारतें खुद अपना इतिहास बताएंगी, जिसके लिए टच बटन सिस्टम लगाया जाएगा। चुनावी साल में कार्यकर्ताओं की पूछ परख, एल्डरमैन्स की भी होगी नियुक्तियां। पिछले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की नाराजगी की कीमत सत्ता से बाहर होकर चुकाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार कार्यकर्ताओं को निगम मंडलों के खाली पद पर देने की तैयारी कर रही है। इंदौर में शुरुआत आईटीए में गोलू शुक्ला के उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति से की गई है। वैसे तो पूरे संचालक मंडल की नियुक्ति होनी थी, लेकिन क्षेत्रीय समीकरणों के चलते कुछ नामों पर विधायकों की सहमति नहीं बनी। इस वजह से सिर्फ उपाध्यक्ष पद पर ही एक नाम की घोषणा हुई है। फरवरी में गर्मी का एहसास, तापमान में बढ़ोतरी, जाने अगले कुछ दिनों के मौसम का हाल। फरवरी की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ गर्म का एहसास भी हो रहा है। सूबे की राजधानी भोपाल में पिछले साल की तुलना में इस साल फरवरी में अब तक गर्मी बढ़ी हुई है। हालांकि शहर में अधिकतम तापमान फरवरी के महीने में अब तक के सबसे अधिक तापमान में से कम है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी में भी अपेक्षाकृत कम ठंड थी और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक था। इस वजह से फरवरी में मौसम गर्म हो रहा है।